सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये। देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, जो कि है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। जो भी कोई स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से या माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट भरेंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है, क्योंकि एमए और एमकॉम प्राइवेट माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो है ये एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका होगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो ये चल रहे हैं 2013 या 14 से, लेकिन माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में ये फर्स्ट टाइम होंगे। ठीक है, तो एमकॉम की ये बुकलेट सीरीज़ आर है मेरे पास में, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। और दूसरा, जो भी कोई स्टूडेंट जो है इसके नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहते हैं, तो आप जो यूट्यूब चैनल पर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो उस पर आप 50 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से डिपॉजिट करा करके आप उसमें मुझसे नोट्स ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी मेरे पास में अवेलेबल हैं तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन पेपर नए हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर पुराने हैं। तो पिछले साल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर भेजे थे। अब 2022 के मैं धीरे धीरे जैसे समय मिल रहा है तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो 2022 के भी क्वेश्चन पेपर अब उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप जो हैं उसमें नोट्स भी हैं और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा अपने 50 रुपीज़ का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर पर, और मैसेज कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए और आपका मीडियम क्या है। देखिए, बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, ठीक है ना, लेकिन जो नोट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप एक बार मीडियम मेंशन करेंगे तो नोट्स आपको उसी मीडियम में दिए जाएंगे। कॉल मत कीजिएगा, कॉल मैं ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय कम मिल पाता है मुझे, सिर्फ मैसेज पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप जब भेज देंगे आपको मैसेज भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, मैं इसमें कुछ ही क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा। कोड है इसका I402। 25 के आसपास क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो आपका 2023 में क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैल और भालू शब्द किसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो है ना सट्टेबाज के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है सट्टेबाज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है, तो वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के विनिमय बाजार में शामिल है, तो इसमें अधिकृत डीलर आरबीआई और कुछ हद तक विदेशी बैंक भी इसमें शामिल हैं। भारत के विनिमय बाजार में जो एक्सचेंज मार्केट होता है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में कितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं इस समय भारत में, वो हैं 93। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमा प्रमाण पत्रों की चल निधि स्थिति जो अधिक परक्राम्य है को माना जाता है, तो उन्हें अधिक तरल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार इक्विटी और ऋण के नए निर्गमों का व्यापार करने में सक्षम बनाता है, वो है हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट, प्राथमिक पूंजी बाजार। निम्नलिखित में से कौन भारत में धातु के सिक्के जारी करता है। देखिए, वो भारत सरकार करती है, जो भी धातु के सिक्के होते हैं वो भारत सरकार करती है। निम्नलिखित में से किसे बॉन्ड मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो बॉन्ड मनी होती है ना, सॉरी बॉन्ड ने वर्ड गलत बोल गया मैं, ब्रॉड मनी होती है, तो जो ब्रॉड मनी होती है उसको हम डिनोट करते हैं M3 को, ठीक है ना। M3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का घटक है, तो शेयर बाजार होता है और ऋण बाजार होता है और व्युत्पन्न बाजार होता है, इसे हम इंग्लिश में डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। पूंजी बाजार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेबी। भारत में पहला कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज था, तो पहला कंप्यूटर्स ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज था हमारा
NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में से किस डेरिवेटिव का भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता? तो बाकी तो तीनों का होता है, इंडेक्स ऑप्शन का भी, स्टॉक ऑप्शन का भी और इंडेक्स फ्यूचर का भी, लेकिन जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है इसका नहीं होता। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक बाजारों में शेयरों की विशेषता जो नई जारी सुरक्षा को बेचना आसान बनाती है, को माना जाता है, तो उसे तरलता में वृद्धि माना जाता है। बाजार का प्रकार जिसमें 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, तो वो है मुद्रा बाजार के रूप में। जो उन्हें वर्गीकृत किया जाता है मुद्रा बाजार के रूप में किया जाता है। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं, तो वो है सरकार और निगम। ठीक है, सरकार और निगम। देखिए क्वेश्चन 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन कभी सेबी का अध्यक्ष नहीं रहा? तो जो अशोक गांगुली रहे हैं वो कभी भी सेबी के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, चेयरमैन जो है वो सेबी के कभी भी नहीं रहे, अशोक गांगुली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है? तो जो केपीओ है वो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं होता है, एनएबी भी है, एनएससी भी है और आईपीओ भी है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो केपीओ नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 कब लागू हुआ? देखिए इसमें यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, 20 सितंबर 1996। डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो 20 सितंबर 1996 को लागू हुआ। इस सारे क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आंसर की पे बेस्ड हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे बहुत कोशिश की है कि गलत ना हो, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी की आपको पता है आंसर की रिवाइज होती रहती है ना, तो इसमें ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निक्षेपागार अधिनियम 1956 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी, विनिमय बनाने के लिए बोर्ड की शक्ति। विनिमय बनाने के लिए बोर्ड की शक्ति, ऑप्शन बी। सेबी अधिनियम 1992 की धारा 16 प्रावधान करती है, तो ये बोर्ड को उलटने यानी कि विस्थित करने की केंद्र सरकार की शक्ति, बोर्ड को उलटने की केंद्र सरकार की शक्ति है ना, ये 1992 की धारा 16 है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो सेबी के जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करता है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेड ऑफिस कहाँ है सेबी का? तो वो मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो अजय त्यागी। देखिए ये कम से कम जो है 2017 के आसपास जो है इनके जो है ये अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन बने थे, और अभी तक जो है अब 2022 चल रहा है, तो आज तक तो देखिए यही हैं अभी अजय त्यागी जी, है ना, ध्यान रखेंगे। सेबी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए सेबी के कुल सदस्यों की संख्या है केवल 9 मेंबर होते हैं सेबी में। सेबी के कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो देखिए 4 जो हैं वो ऑफिस हैं, ठीक है, सेबी के। तो ये व्यूवर्स 25 क्वेश्चन है। देखिए मैं लास्ट ईयर तक तो पूरे 100 क्वेश्चंस दे पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे को अब कम मिलता है। बुकलेट मेरे पास लगभग 250 से ज़्यादा हैं, बीए की हैं, बीकॉम की हैं, एमए के सारे सब्जेक्ट्स की, एमकॉम की हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाऊँगा 100 के 100 क्वेश्चंस, और एक वीडियो बनाने के लिए 45 मिनट का लगभग समय लग जाता है। ये आपकी 10-11 मिनट की वीडियो बन जाती है इसमें ना। एक आपको आइडिया हो गया, दूसरा आप पीडीएफ चाहें तो मैंने उसके सारे आपको बता दिए वीडियो की स्टार्टिंग में, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा हर सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको जब बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आप नोट्स की पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स,
तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और कंपटीशन्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 2,05,000 क्वेश्चन जो हैं वो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं पिछले 2 साल में इसमें। हालांकि अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं इसमें अपलोड कर चुका हूं। उसमें कॉमर्स के भी हैं, जीके के भी हैं, एनटीए नेट के भी हैं, तो आप प्लेलिस्ट की विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।